96 नंबर की अमृतवाणी है, घर में ही फूट घर में ही लूट फिर शांति कहाँ। प्रश्न किया है कि घर में ही फूट घर में ही लूट फिर शांति कहाँ, कालकूट सम्मुख अब भी चेत। क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव कि कालकूट एक जहर है, बहुत मतलब विनाशकारी जहर है, उसको शिव के अलावा कोई पी नहीं सकता। ऐसा भयंकर जहर है, सागर मंथन के टाइम निकला था, शिव ने पिया, उनके भी कंठ नीले हो गए, ना तो अंदर लेके गए ना मुंह के अंदर, सिर्फ कंठ में रखा उस जहर को। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि घर में ही फूट, अब किसी के घर में फूट पड़ जाए आपस में विचारों में, तो क्या होता है, दूसरे लूट ले जाते हैं उसकी शांति, उनका धन। घर में फूट होती है तो, और आपस में भी लूटने लग जाते हैं, धन छिपाने लग जाते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चलता है, घर में बैर भाव होता है, तो क्या होता है, हम सभी गृहस्थी वाले हैं। और जिस घर में शांति है, संपदा है, जिस घर में एकता है, विचारों में सामंजस्य है, तो क्या करें गुरुदेव, फिर कालकूट, यानी कालकूट यहाँ पे क्या बताया है, आसुरी वृत्तियाँ, फूट और लूट कोई। अब जैसे धृतराष्ट्र है और दुर्योधन है और पांडव है, इनमें फूट थी, फूट पड़ गई आपस में, किसने डाली, शकुनी ने। फूट पड़ गई तो लूटने में लगे हुए हैं, सब लूट ले रहे हैं, उनकी शांति, उनकी अच्छाई, उनका सब कुछ, और शकुनी लूट रहा है खाली धन के लिए। पति पत्नी में फूट है तो क्या होगा, दूसरा फायदा उठा, तीसरा फायदा उठा जाएगा। परिवार में भाइयों में फूट है तो पड़ोसी फायदा उठा जाएंगे। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि यदि आपस में फूट है, जैसे सत्संगियों में भी फूट पड़ जाती है, तो क्या होता है देखो। तो फूट क्यों पड़ती है, ईर्ष्या रूपी कालकूट के कारण। और सबसे बड़ा कालकूट जहर तो है बार बार माँ के गर्भ में आना और बार बार जन्म लेना। ये जन्म और मृत्यु ही कालकूट के बराबर है, जहर के बराबर है, बहुत पीड़ा होती है। तो कह रहे हैं क्यों प्राणी तू अपने, अब ये तो बाहर का बताया, अब कह रहे हैं क्यों प्राणी तू अपने शरीर रूपी घर में फूट डाल रहा है। मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, विचार कुछ कहते हैं, चित्त कुछ कहता है, और अहंकार फूट डालता जा रहा है, ईर्ष्या फूट डालती जा रही है। कोई भी आके फूट डाल देगा, भाई भाई में फूट डाल देगा, लेकिन फूट पड़नी नहीं चाहिए। रावण ने फूट डाली थी, डालने की कोशिश करी थी, अंगद को भड़काया था कि तेरे पिता को जिसने मारा तू उसी का सेवक है, तेरे पिता तो मेरे दोस्त थे, तू मेरे पास आ, मैं तेरे को राज्य दे दूंगा, तेरे को धन दे दूंगा, तेरे को ये दे दूंगा। कितने लोग फूट डालते हैं, अच्छे लोगों के विरुद्ध बहुत फूट डालते हैं। और यदि फूट पड़ गई तो कह रहे हैं खुद के ही घर में शांति खत्म हो जाएगी। और वो फूट ही है, वो प्यार भाव सब, हमारी कमाई हुई भक्ति, भगवान का नाम लिया और सब लूट ले जाएंगे वो लोग, फूट डालने वाले। यानी पाप कर्म जागृत हो जाएंगे हमारे से, पुण्य कर्म हमारा लूट लेंगे। फिर कालकूट, फिर तो जहर सामने है ही, फिर तो राक्षसी व्रतियाँ सामने है ही, फिर तो जहर पीना पड़ेगा, ईर्ष्या का, द्वेषता का, क्रोध का, अहंकार का, और फिर मरना है। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि किसी की भी बातों में आकर के फूट कोई डालना चाहे तो भी सत्य बात तक जाना चाहिए, नहीं तो अंदर में सब कुछ तुम्हारा वो लूट ले जाएगा फूट डालने वाला, और कुछ नहीं बचेगा अंदर में, जो तुमने कमाया वो सब। जैसे मान लो पति पत्नी है और कोई बुरा चाहने वाला है और वो कह देगी अरे देख तेरी पत्नी तो तेरे पीछे से ये काम करती है, फूट डाल दिया। वो पति क्या करेगा, पत्नी से ढंग से बात नहीं करेगा। और संयोग ऐसा होता है कई बार वो बात ओपन में तो दिख जाती है लेकिन वास्तव में नहीं होती है। और क्या होता है, फूट डल गई, फूट डल गई, डलते डलते रिश्ते टूट गए, दूरियां बढ़ गई, प्यार खत्म हो गया, शांति खत्म हो गई। क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा होने लग गया, फूट पड़ गई। इसलिए जब तक
सत्य बात तक नहीं जाओ तब तक कभी भी निर्णय पे नहीं जाना चाहिए। कई बार आंखों देखा भी गलत हो सकता है, कई बार कानों सुना भी गलत हो सकता है, लेकिन सत्य तक जाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। एक माँ अपने बच्चे को मारती है तो वो बदमाश नहीं है, वो अच्छे के लिए मारती है। लेकिन कोई फूट डाल दे कि देख तेरे को मारा ना, ऐसे मारना थोड़ी चाहिए, जानबूझ के मारा, आजा बेटा मैं तेरे को दूं, वो फूट डल गई। तो दुर्योधन को भड़का भड़का के शकुनी ने फूट डाल दी और सब कुछ लूट गया। कुछ भी नहीं बचा धृतराष्ट्र के पास में, ना तो पद बचा, ना राज्य बचा और ना संतान बची, कुछ नहीं बचा, सब कुछ लूट गया।